सरकार पिंक रिवॉल्यूशन करना चाहती है। पिंक रिवॉल्यूशन का उनका मतलब है गुलाबी क्रांति। और ये गुलाबी क्रांति का मतलब है जो पशु काटे जाते हैं उनका जो मटन होता है उसका रंग गुलाबी होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह बयान याद है आपको? पिंक रिवॉल्यूशन का मतलब था बीफ का धंधा। नरेंद्र मोदी देश भर में घूम घूम कर बता रहे थे कि यूपीए सरकार गांवों में गायों के कत्ल खाने चलवा रही है, हम आएंगे तो सब रोक देंगे। किसको पता था कि बीफ की कमाई से नरेंद्र मोदी मौज करेंगे और ऐसी मौज करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। और आप कैसे चुप हैं, क्यों सह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता। बीफ से भाजपा वालों को गो मांस समझ में आता है। अंग्रेजी में उनकी बुद्धि यहीं तक काम करती है। नरेंद्र मोदी तब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, 2013 की बात है, और लाल कृष्ण आडवाणी की पीठ पर पांव रखकर हिंदू मुस्लिम नफरत के सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर अपनी ब्रांडिंग जमाने की कोशिश कर रहे थे। आपको लग रहा होगा आज हम इस चर्चा को लेकर क्यों बैठ गए हैं? अब तो हुजूर को प्रधानी संभाले हुए भी 11 साल गुजर चुके हैं। यह हेडलाइन देखिए, इंडियाज टॉप बीफ एक्सपोर्टर मेड इट्स हाईएस्ट एवर डोनेशन टू द बीजेपी। इसको भाजपाई भाषा में अनुवाद करें तो कुछ यूं बनेगा, भारत के सबसे बड़े गोमांस निर्यातक ने भाजपा को अब तक का सबसे बड़ा दान दिया। आपको हैरानी हो रही होगी कि भाजपा गोमांस निर्यातक से चंदा कैसे ले सकती है। एक तरफ तो मोदी को पूजने वाले गुंडों ने गोमांस के नाम पर कोहराम मचा रखा है, और दूसरी तरफ मोदी जी गाय मांस से पैसा कमाने वाली कंपनी से चंदा लेकर मजे से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए। पूछिए कितना चंदा? तो जवाब है पूरे 30 करोड़ रुपया, वो भी चोर दरवाजे से, चुपके से, किसी को पता न चले ऐसे, और सीधे कहें तो असंवैधानिक तरीके से, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। बुरा हो सुप्रीम कोर्ट का जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया और यह भी खुलासा करने का आदेश दे दिया कि किसने किस पार्टी को इस चोर दरवाजे से कितना चंदा दिया है, बताना पड़ेगा। अब पता चला है कि मोदी जी बीफ बेचने वाले अल्लाना ग्रुप के चंदे से मौज काट रहे हैं और मुसलमानों के मकानों दुकानों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। आपको बता दें कि मोदी जी और योगी जी जैसे गायवादियों की महान कृपा से अल्लाना ग्रुप बीफ एक्सपोर्ट यानी गो मांस का निर्यात करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। गाय का सबसे शानदार मीट बेचने वाले इसी अल्लाना ग्रुप ने गाय के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को महान बनाने के लिए और आराम पहुंचाने के लिए 2024-25 में 30 करोड़ रुपए का चंदा दिया। मतलब मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में गो मांस का कारोबार करने वाली कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। तन, मन और धन तीनों झोंक दिया मोदी जी की सेवा में, वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार दे चुका है। फिर से सुनिए और जरा ध्यान से, भारत के सबसे बड़े गो मांस निर्यातक ने बीजेपी को 30 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक बता चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी जी की भारतीय जनता कंपनी, माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी और गाय के मांस का धंधा करने वाली कंपनी के बीच का रिश्ता कोई नया है, बहुत पुराना है। समझिए दांत काटी दोस्ती है। बिल्कुल सही सुना आपने। बीफ एक्सपोर्टर अल्लाना ग्रुप और मोदी बीजेपी के बीच धंधेबाजी का रिश्ता बड़ा पुराना है। 2017 में इसे पहली बार वरिष्ठ पत्रकार विश्व दीपक ने पकड़ा था, तब इसे लेकर बड़ा हंगामा मचा था। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने आदर्श सांसद ग्राम योजना की शुरुआत की थी। वाराणसी में उनके द्वारा गोद लिए गए गांव जयापुर की बहुत चर्चा हुई थी।
देश भर के पत्रकारों का जमावड़ा लगा था जयापुर में, जैसे वो लंदन होने से बस 2 ही कदम दूर रह गया। तब नरेंद्र मोदी का ऐसा जलवा होता था कि आलोचना करने पर लोग लड़ मरते थे, मारपीट करने लगते थे। वहीं पर पहली बार अल्लाना ग्रुप का नाम सुनने को मिला था। मोदी के गोद लिए गांव जयापुर के विकास का पोस्टर छापने में अल्लाना ग्रुप ने बीफ एक्सपोर्ट के पैसे से हर तरफ मोदी मोदी कर रखा था। विश्व दीपक ने जयापुर से लौटकर दिल्ली प्रेस की पत्रिका द कैरावन के लिए एक लंबी स्टोरी लिखी कि कैसे जब देश में गो मांस रखने के शक में अखलाक की ईंट पत्थरों से कुचलकर हत्या की जा रही है, तब बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी के पैसे से नरेंद्र मोदी के बनारस में विकास का गोभक्षी कार्यक्रम चल रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि अब अल्लाना ग्रुप और मोदी भाजपा के रिश्ते की पूरी कहानी ऑन रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी के प्रधान सेवक बनने के बाद से अल्लाना ग्रुप के धंधे का बेहिसाब विस्तार हुआ है। मोदी जी के आशीर्वाद से आज ये कंपनी भारत में भाजपा का सनातनी झंडा लहराते हुए 85 देशों में गो मांस का कारोबार करती है। क्या आप इसका पिछले साल का टर्नओवर सुनना चाहेंगे? अल्लाना ग्रुप ने 2024-25 में मात्र 10,320 करोड़ रुपए का कारोबार किया। जी हां, 10,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया। और यह कंपनी करती क्या है? गो मांस बेचती है। तो गो मांस का धंधा और मोदी को दो चंदा, यह है अल्लाना ग्रुप के विस्तार का वो सीक्रेट जिस पर उनके तलवे चाटने वाले पत्रकारों, अखबारों और चैनलों में चुप्पी पसरी हुई है। कोई एक शब्द नहीं बोल रहा। तो कहने का मतलब यह अनायास नहीं है कि अल्लाना ग्रुप और बीफ एक्सपोर्ट में भारत की तरक्की साथ साथ हो रही है। मोदी राज में जब गो मांस के नाम पर हिंसक राजनीति उफान पर है, भारत का बीफ एक्सपोर्ट बढ़कर $25 बिलियन पर पहुंच चुका है। और किसी नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्व शर्मा या मोहन भजन की हैसियत नहीं है कि इसको खत्म कर दे, रोक दे। डॉलर में पैसा बरसता है गो मांस के निर्यात से, व्यापार घाटा कम होता है और इसके बाद नरेंद्र मोदी की मौज का इंतजाम करता है अल्लाना ग्रुप गाय का मांस बेचकर। चुनाव में रैलियों का बंदोबस्त हवा में थोड़े ना होता है। आपको क्या पता पैसा कहां से आता है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं, भाजपा को लगता है कि आपको नहीं पता चलता होगा। नरेंद्र मोदी को लगता है और उनके सेवा तीर्थ के संचालकों को लगता है। अब सबसे मूल सवाल पर आते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि गाय के नाम पर राजनीति लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए की जा रही है। याद रखिए, अल्लाना ग्रुप पर 2000 करोड़ के टैक्स गबन के आरोप हैं। साल 2019 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गाय मांस के सबसे बड़े निर्यातक अल्लाना ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की थी। खुद इनकम टैक्स ने कहा था कि इस कंपनी ने लगभग 2000 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी की है। लेकिन मोदी सरकार ने इससे आंखें फेर ली हैं, क्योंकि उनकी कंपनी उनकी पार्टी को चंदा देती है, इसीलिए ना, और दबा कर देती है। वो गाय का मांस बेचकर मोदी भाजपा को चंदा देती है कि कुत्ते का मांस बेचकर, इससे न मोदी को कोई फर्क पड़ता है न भाजपा को। लेकिन जो बात समझने वाली है, उस पर क्या इस देश की महान सनातनी राष्ट्रवादी गोभक्त जनता कभी सोचेगी? आपको गोभक्ति, सनातन और हिंदुत्व के नाम पर भाजपा और इसके बड़े बड़े नेता खुलेआम उल्लू बना रहे हैं, केवल उल्लू। आपकी हैसियत उनकी नजरों में कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। तभी तो गाय के नाम पर गरीब मुसलमानों की हत्या होती है। और फंसता कौन है? गाय मांस निर्यातक कंपनियों के चंदे से मौज करने वाले नेताओं के लिए दंगा काटने वाले गरीब और मूर्ख हिंदू। कभी सुना कि मोदी योगी की गाय भक्ति पर सवाल उठा हो? किसी अदालत ने उन्हें बुलाया हो कि गाय मांस का धंधा करने वाली कंपनियों का चंदा खाते हो और जनता से कहते हो दंगा काट दो? बिल्कुल सीधी सी बात है। बीजेपी को चंदा मिलता है और अल्लाना का धंधा बढ़ता है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि जागो हिंदू जागो, गो रक्षा की राजनीति में मत फंसना कभी। सब तुमको उल्लू बनाने के आइटम बॉय हैं बस। तो क्या समझे? अल्लाना ग्रुप का धंधा और मोदी को गो मांस से मिलने वाली कमाई से चंदा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति
लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।